हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7 कवर करेंगे, जिसका नाम है खेलों में शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के मूलभूत तत्व। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, और ये वन शॉट वीडियो रहने वाली है। हम सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सिलेबस में टोटल 5 टॉपिक हैं और 5 टॉपिक को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहला टॉपिक है व्यायाम और खेल में शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की परिभाषा और महत्व। ठीक है, पहले हम परिभाषा देखेंगे, फिर इसका महत्व जानेंगे। ठीक है, शरीर रचना विज्ञान को एनाटॉमी कहते हैं और शरीर क्रिया विज्ञान को फिजियोलॉजी कहते हैं, और ये दोनों व्यायाम और खेल के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहती हैं। ठीक है, शरीर रचना विज्ञान में हम शरीर की संरचना यानी कि शरीर कैसा बना हुआ है, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं और इसके विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन शरीर क्रिया विज्ञान में हम शरीर के विभिन्न अंगों और उसके प्रणाली के कार्यों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एनाटॉमी में हम रचना के ऊपर बात करते हैं और क्रिया विज्ञान में हम उसकी क्रिया के ऊपर बात करते हैं कि शरीर हमारे कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो यही 2 डिफरेंस रहता है, पहले में संरचना, दूसरे में क्रिया। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन रहने वाली एकदम सिंपल। अब हम इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के बहुत महत्व हैं, जिसमें से मैंने कुछ महत्व आपके सामने पेश किए हैं। ठीक है, ये हमें शरीर की संरचना और कार्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, यानी हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है, कैसे वर्क कर रही है, क्या फंक्शन करती है, ठीक है, क्या फूड खाती है, सारी चीज़ें ये अध्ययन करते हैं दोनों सब्जेक्ट। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट है शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, जिससे हमें व्यायाम और खेल में सुरक्षित और प्रभावी ढंग से भाग ले सकते हैं, जैसे कि हमारा मस्तिष्क है। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट अध्ययन करके बताते हैं कि हमारा दिमाग कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए हमें क्रिकेट जैसे खेलों में अपने सर पर हेलमेट लगा के खेलना चाहिए, ताकि हमारे मस्तिष्क को कोई नुकसान या हानि न पहुँचे। ये सब किसके माध्यम से हो पाया? शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान से। पहले जब ऐसे सब्जेक्ट नहीं थे या जिन पे फोकस नहीं किया जाता था, तब हम बिना हेलमेट के ही खेलते थे। ठीक है, और कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं करते थे खेलों में। लेकिन जब से ऐसे सब्जेक्ट डेवलप हुए हैं और अध्ययन कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, तब से हमने बहुत ज़्यादा सावधानी बरते हैं खेल में। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हमें विभिन्न प्रकार के व्यायाम और खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये हमें चोटों और बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, कोई भी चोट लग जाए, ठीक है, उसको इन्हीं दोनों के माध्यम से ठीक किया जाता है, और कोई भी बीमारी हो उसका भी अध्ययन किया जाता है, और उस बीमारी को कैसे ठीक करना है उसका भी अध्ययन इसी सब्जेक्ट में किया जाता है। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट हैं एक तरीके से। ठीक है, इनमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं लोग। अभी तक हमने परिभाषा और महत्व की चर्चा कर ली है। अब हम कंकाल प्रणाली के कार्य, हड्डियों का वर्गीकरण और जोड़ों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंकाल प्रणाली का अध्ययन करेंगे। कंकाल मतलब स्केलेटन और प्रणाली मतलब सिस्टम, यानी कि स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, ये शरीर को आकार और समर्थन प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर सोचो हमारे शरीर में हड्डी ना हो तो हमारा आकार कैसा होगा? जैसे किसी किसी की फेस की हड्डी गायब रहती है तो उसका फेस वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे पैर की हड्डी गायब रहती है तो हमारी बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है। एक्सीडेंट में या जन्म से हमारे पास किसी भी प्रकार की हड्डी मिसिंग रहती है तो हमारी बॉडी पूरा आकार नहीं ले पाती, और हम समर्थन भी नहीं हो पाते कोई भी चीज़ करने के। अगर हमारे पाँव की हड्डी एक गायब हो जाए, ठीक है, या बचपन से ही ना रहे, एक्सीडेंट में चली जाए, तो हम कोई भी कार्य करने में समर्थित ना हो। ठीक है, ना हम चल पाएँ, ना तो अपनी दैनिक क्रिया कर पाएँ। तो ये क्या है, इसके इम्पोर्टेंस है। ठीक है, हमारे आकार देती है शरीर को और प्रकार बनाती है और समर्थन प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मांसपेशियों को जोड़ने और उनको गति देने और नियंत्रित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती हैं। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में हड्डी ना हो तो हमारी मांसपेशियाँ वर्क ना कर पाएँ। ठीक है, जो हमारी मांसपेशियाँ हैं ये हड्डी के सहारे ही वर्क करती हैं। ठीक है, अगर कहीं भी हड्डी मिसिंग रहती है तो मांसपेशी एकदम वहाँ पे वर्क ही नहीं करती। ठीक है, तो मांसपेशियों का आधार है हड्डी। ठीक है, जिसे हम कंकाल बोलते हैं। नेक्स्ट है, कंकाल प्रणाली रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए हड्डी मज्जा को घर प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट, शरीर के विभिन्न अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, जैसे कि मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने वाली खोपड़ी। सोचो अगर हमारे खोपड़ी में
ये हड्डी ना होती खोपड़ी की, तो हमारा मस्तिष्क इतना नाजुक है कि उसको थोड़ी सी चोट लगने पर एकदम बहुत ज़्यादा हानि पहुंच जाती है, या हमारा सर हल्का सा दीवार में भी टकरा जाए तो हमारे सर में हानि पहुंच जाए, ठीक है। लेकिन हड्डी के कारण हमारा मस्तिष्क जो है सेफ रहता है, थोड़ी मोड़ी चोट से हमें कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसी बहुत सारी हड्डियाँ हैं जो हमारे अंग को सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने कंकाल प्रणाली के बारे में जाना, ठीक है, उनके कार्यों के बारे में। अब हम हड्डियों का वर्गीकरण जानेंगे किस प्रकार किया गया है। टोटल 4 प्रकार के वर्गीकरण है। लंबी हड्डी, छोटी हड्डी, ठीक है, प्लेट जैसी हड्डी, अस्थि जैसी हड्डियाँ। लंबी हड्डी, ये हड्डी लंबी और पतली होती है, ठीक है, जो हमारे ज़्यादातर बाँह और पैर में पाई जाती है। और छोटी हड्डी ये छोटी होती है और गोलाकार होती है, जो हमारे हाथ और पैर में पाई जाती है। आप कमेंट करके बताना कि हमारे बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है और उसका नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेट जैसी हड्डी। ये हड्डियाँ पतली और चपटी होती हैं, जैसे कि छाती की हड्डी। हमारे छाती की जो हड्डियाँ हैं वो एकदम चपटी सी हैं और पतली पतली हैं, ठीक, देखोगे तो। नेक्स्ट है अस्थि जैसी हड्डियाँ। ये हड्डियाँ अस्थि जैसी होती हैं, जैसे कि हमारी खोपड़ी की हड्डी है, जो खोपड़ी का आकार देखोगे हमारे जो अस्थि जैसा है, ठीक है। तो इसलिए हम खोपड़ी की हड्डी को अस्थि जैसी हड्डियाँ कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका आकार ही अस्थि जैसा है। तो टोटल 4 प्रकार हैं, यही आपसे पेपर में पूछेगा, आपको यही बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है जोड़ों के प्रकार। तीन टाइप के जोड़ होते हैं। पहला फिक्स्ड जोड़, दूसरा स्लाइटली मूवेबल जोड़, थर्ड फ्री मूवेबल जोड़, ठीक है। फिक्स्ड जोड़, ये जोड़ स्थिर होते हैं, ठीक है, और गति नहीं करते, जैसे कि खोपड़ी के जोड़। खोपड़ी में इतने सारे जोड़ हैं जो कि स्थिर रहते हैं और वो कोई भी फंक्शन या गति ज़्यादा तेज से नहीं करते, तो एक ही जगह फिक्स्ड रहते हैं और वहीं पे पड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कोहनी है, ये इधर उधर वर्क करता रहता है, लेकिन जो हमारे खोपड़ी का जोड़ है वो एक ही जगह रहता है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड जोड़ की कैटेगरी में आता है। सेकंड है मूवेबल जोड़, स्लाइटली मूवेबल जोड़। ये जोड़ मूवेबल होते हैं, ठीक है, यानी कि इधर से इधर हल्का सा ही मूव होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होते। जैसे कि हमारे रीढ़ की हड्डी, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ये इस एंगल तक झुक सकता है, ठीक है, लेकिन पीछे नहीं जा सकता पूरा, तो ये स्लाइटली होता है, ठीक है, या थोड़ा सा ही झुक सकते हैं, ज़्यादा हम मूवेबल नहीं हो सकते। जैसे हम आगे झुकते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी, वैसे हम पीछे नहीं जा सकते, ठीक है, तो ये स्लाइटली होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री मूवेबल जोड़। ये जोड़ पूरी तरह से मूवेबल होते हैं, जैसे कोहनी, घुटना, कंधा। हमारा घुटना है, कंधा है, कोहनी है, ये पूरी तरीके से मूवेबल होते हैं। जैसे कि हमें पुशअप्स करना है तो अब हम कोहनी का सहायता लेते हैं, अगर हमें पुलअप करना है तो हम अपने कंधे का सहायता लेते हैं। हमारा कंधा 360 डिग्री घूम सकता है, ठीक है, तो ये फ्री मूवेबल हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार थे जोड़ों के प्रकार के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मांसपेशियों के गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। मांसपेशियां शरीर के विभिन्न अंगों को गति प्रदान करने वाली संरचनाएं हैं। मांसपेशियों के मुख्य गुणधर्म है, संकुचन की क्षमता होती है इनके अंदर। संकुचन मतलब सिकुड़ना, ठीक है। हमारी जो मांसपेशियां होती हैं सिकुड़ जाती हैं जब हम जैसा वर्क करते हैं। अगर आप हाथ फैलाओगे तो ये एकदम खुल सी जाएंगी सारी मांसपेशियां। अगर हम हाथ को एकदम सिकोड़ेंगे यानी कि मोड़ेंगे तो ये संकुचन हो जाएगा, यानी कि मांसपेशियां जो होंगी वो सिकुड़ने लग जाएंगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं संकुचन। मांसपेशियों की क्षमता जो होती है संकुचित करने की क्षमता होती है उनके पास, जिससे वो शरीर के विभिन्न अंगों को गति प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है आराम की क्षमता, ठीक है। जो मांसपेशियां इनके पास आराम की क्षमता होती है, जिससे वे अपनी थकान को ईजिली दूर कर लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पुनः संकुचन की क्षमता। मांसपेशियों के पास पुनः संकुचित करने की क्षमता होती है, जिससे वे शरीर के विभिन्न अंगों को गति प्रदान करती हैं और वो फंक्शन करते हैं, ठीक है। फोर्थ है लचीलापन। मांसपेशियों की क्षमता होती है कि अपने आप को फ्लेक्सिबल करने की, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में मांसपेशियां जो हैं फ्लेक्सिबल ना हो तो हमारा बॉडी ज़्यादा मूवेबल ना हो पाए और वर्क भी पूर्ण रूप से ना कर पाए, ठीक है। तो इसलिए मांसपेशियों को लचीला कहा जाता है, जिससे वह शरीर के विभिन्न अंगों को गति प्रदान करती हैं, ठीक है। आप कहीं पे भी बॉडी पे देखोगे तो आपकी जितनी मांसपेशियां हैं वो लचीली होती हैं और संकुचन होती हैं, ठीक है। वो ईजिली वर्क करती हैं और जैसे भी आप कार्य करते हैं उसी के अनुसार वो अपने आप को एडजस्ट करती रहती हैं, ठीक है। आप बैठे हो तो आपकी मांसपेशी एकदम अच्छे से रहेंगी, आप चलोगे तो भी स्ट्रेच करेंगी, ठीक है, आगे पीछे होंगी। जैसे भी आप वर्क करोगे उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालती रहेंगी। तो इसी का मतलब है संकुचन, और लचीलापन तो उसमें होता ही है।
नेक्स्ट है ताकत। ताकत मतलब पावर। हमारे मांसपेशियों में पावर होती है, जैसे कि हम अपने हाथ से 40-50 किलो वजन उठा सकते हैं, ठीक है, एक पॉइंट पर आकर। तो किस में ताकत होती है? मांसपेशी। अगर मांसपेशी हमारी कमज़ोर होती हैं तो हम कोई भी चीज़ लिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, मांसपेशियाँ फट जाती हैं अगर हम ज़्यादा ही ओवर लिफ्ट करें कोई भी चीज़, ठीक है। तो इसमें मांसपेशियों में ताकत होती है ये शरीर के विभिन्न अंगों को गति प्रदान करती हैं, ठीक है। एक बार हम फिर से देखते हैं इन पांचों चीज़ों को। मांसपेशियों की गुणधर्म, ठीक है, जैसे कि संकुचन की क्षमता होती है, आराम की क्षमता होती है इनके पास, ठीक है, पुनः संकुचन की क्षमता होती है, लचीलापन होता है इनके अंदर और ताकत भी होता है, ठीक है। तो ये इसके गुणधर्म थे। अब हम मांसपेशियों के मुख्य कार्य देखेंगे, ठीक है। ये शरीर को गति प्रदान करती है और उनके अंगों को भी गति प्रदान करती है। ये शरीर के अंगों को समर्थन प्रदान करने में मदद करती है, ठीक है, स्थिरता लाती है शरीर में, रक्षा प्रदान करती है। जैसे बहुत सारे विभिन्न अंग, जैसे हमारा मस्तिष्क है, ठीक है, इसको भी रक्षा मिलती है। और भी हमारे बहुत सारी जितने भी अंग हैं उन सबको मांसपेशियाँ सुरक्षित करती है, ठीक है। मांसपेशियाँ शरीर के विभिन्न अंगों को गति नियंत्रित करने में मदद करती है। जैसे आप अपना हाथ अपने अनुसार गति कर सकते हैं, जितना आपको फैलाना उतना फैलाएंगे, जितना आपको मोड़ना उतना मोड़ेंगे, ठीक। तो ये क्या है? आपका हाथ आपके नियंत्रण में है, ठीक है। ये नियंत्रण में क्यों? क्योंकि मांसपेशियाँ अपने जगह पे एकदम करेक्टली वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं गति को नियंत्रित करना। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम संचार प्रणाली और हृदय की संरचना और कार्य, ठीक है। पहले हम संचार प्रणाली देखेंगे, फिर हम हृदय देखेंगे। संचार प्रणाली विभिन्न अंगों के बीच संचार करने वाली प्रणाली है। इसके मुख्य अंग है हृदय, रक्त वाहिका, ठीक है, ये सब इसके प्रमुख अंग होते हैं। संचार प्रणाली का मतलब क्या होता है? संचार मतलब ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से किसी चीज़ को दूसरे जगह पर भेजना। वैसे जब हमारे बॉडी में ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसे संचार कहते हैं। और प्रणाली मतलब सिस्टम, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लड का जो है 3 अंगों द्वारा किया जाता है, हृदय, रक्तवाहिका और रक्त, ठीक है। ये 3 चीज़ें ना हो तो हमारे बॉडी में संचार ना हो पाए ब्लड का, ठीक है। तो आइए अब हम इन्हीं को ही डिटेल में देखेंगे हृदय के बारे में। हृदय संरचना। हृदय एक मांसपेशी वाला अंग है जो शरीर के बीच में स्थित होता है और इसके 4 कक्ष होते हैं, दायालिंद, बायालिंद, दायानिलाय और बायानिलाय, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा बायोलॉजी बैकग्राउंड से रखता है और 8th जो चैप्टर आएगा वो थोड़ा उसमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें 4 कक्ष होते हैं। और हृदय के कार्य, ये रक्त को पंप करता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक ब्लड पहुंचाता है। जैसे ग्राउंड फ्लोर पर मोटर रहती है और पानी को पंप करके ऊपर फ्लोर तक भेजती है, वैसे ही हमारा हृदय यानी कि हार्ट है जो ब्लड को पंप करता है और सारे अंगों तक पहुंचाता है, ठीक। मस्तिष्क तक पहुंचाता है और सारे हमारे हाथ पांव तक ब्लड का फ्लो करवाता है। ये हृदय का कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ये किसका कार्य है? हृदय का कार्य है। अब इसकी हम संरचना देख लेते हैं एक बार, क्योंकि पेपर में कभी कभी ड्रॉ करने के लिए बोल देते हैं कि आप हार्ट का डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। इस प्रकार हमारा हार्ट का डायग्राम रहता है। इसे बनाना आपको आना चाहिए ताकि पेपर में क्वेश्चन आता है या हार्ट के बारे में आएगा या फेफड़ों के डायग्राम के बारे में आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये महाधमनी है, ये दाहिना निलाय है और ये बायां निलाय है, ठीक है। और ये दाहिना आलिंद है और ये बायां आलिंद है। बस इतना ही आपको याद रखना, इतने पार्ट्स में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये 5 पार्ट्स आप पेपर में लिख देना जब आपसे पूछे। तो ये हो जाएगा इसकी संरचना और मैंने कार्य बता दिए हैं। और संचार प्रणाली में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। हृदय और रक्तवाहिका और रक्त, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं हमारे बॉडी में संचार कराने के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना श्वसन प्रणाली, संरचना और इसके कार्य। पहले हम श्वसन प्रणाली देखेंगे। श्वसन प्रणाली मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो हम श्वसन करते हैं, ठीक है, इनहेल एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन को, उसे ही श्वसन प्रणाली कहते हैं। और इसकी संरचना देखेंगे और कार्य देखेंगे और इनके महत्वपूर्ण अंग देखेंगे जिससे श्वसन प्रणाली संभव हो पाती है, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं। श्वसन प्रणाली शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करने और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने वाली प्रणाली है। इसके मुख्य अंग जैसे फेफड़े, श्वसन नली, ठीक है, स्वर यंत्र जो गले में होता है जिसके माध्यम से हम
बोलते हैं, जिसके माध्यम से हमारे मुंह से स्वर निकलता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसमें, श्वसन प्रणाली में। जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो उसी प्रोसेस को श्वसन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, आपने ये 9th और 10th की बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ा है, बस उसी कॉन्सेप्ट को हमें एक बार रिवाइज करना है। ठीक, अब हम फेफड़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले मैं श्वसन प्रणाली पढ़ी और उसके महत्वपूर्ण कंपोनेंट, ठीक है, तो 3 हैं और उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है हार्ट और फेफड़ा इस चैप्टर में। ठीक है, फेफड़ों की संरचना। ठीक है, फेफड़े 2 प्याले जैसे अंग होते हैं, जैसे कि इस प्रकार 2 प्याले होते हैं। ठीक है, और इनको एक पाइप द्वारा कनेक्ट किया जाता है। ये 2 प्याले जैसे अंग होते हैं और शरीर के बीच में स्थित होते हैं और इनकी सुरक्षा के लिए पसलियाँ भी होती हैं ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, जैसे कि जो कंकाल प्रणाली है इन्हीं अंगों की रक्षा करती है। सोचो अगर हमारे पसलियाँ ना हो तो डायरेक्ट कोई भी दबाव पड़ेगा तो इन पे हमारे हार्ट पे पड़ सकता है। ठीक है, फेफड़ों पे पड़ सकता है। ठीक है, लीवर पर पड़ सकता है। लेकिन ये जो पसलियाँ हैं हमारे सीने की, ये सुरक्षित करती हैं हमारे अंगों को। इसके विभिन्न अंग होते हैं, श्वसन नली, स्वर यंत्र, ठीक है, फेफड़ों के वायु कोश, ये सब क्या है, फेफड़ों के अंग है। अब इसके कार्य देखेंगे। ऑक्सीजन को शरीर में लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, ये फेफड़ों का कार्य है। ठीक है, और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करना किसका कार्य, ये फेफड़ों का कार्य है। 2 कार्य हैं इसके। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, और इन दोनों की मात्रा को एडजस्ट यानी कि नियंत्रित करके रखना फेफड़ों का कार्य है। ठीक है, अब आइए हम इसकी संरचना देखते हैं, किस प्रकार हमें ड्रॉ करना है। ये इस प्रकार से फेफड़ों का डायग्राम रहता है जो कि आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, सिंपली 2 प्याले बनाने हैं आपको और उसी में आपको पाइप कनेक्ट कर देनी है, और इनके पार्ट्स आप याद कर लेना हिंदी में। यहाँ पे तो इंग्लिश में दिए हैं लेकिन आपको हिंदी में इसके पार्ट्स याद कर लेने हैं। ठीक है, 3 से 4 पार्ट से याद कर लेने ताकि आप इजीली उसको पॉइंट आउट करके लिख सके कि कौन सा पार्ट कौन सा है। ठीक है, जैसे कि इसमें हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक, ठीक है, ये सब पार्ट्स हैं, मिडिल लोब है। ठीक है, ये सब इसके पार्ट्स हैं, लेकिन आपको इसको हिंदी में याद करना है। ठीक है, ताकि आप इजीली डायग्राम ड्रॉ कर पाएँ। तो चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो 2 से 3 दिन में आ जाएगी। आइए एक बार रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया था। ठीक है, सबसे पहले हमने शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में जाना था, उसकी डेफिनेशन जानी थी, फिर महत्व के बारे में चर्चा की, फिर हमने कंकाल प्रणाली के कार्यों का, हड्डियों का वर्गीकरण, जोड़ों के प्रकारों का अध्ययन किया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड, हमने मांसपेशियों के गुणधर्म देखा, जैसे कि संकुचन की क्षमता होती है, आराम की क्षमता होती है। ठीक है, और लचीलापन होता है उनके अंदर, और उनके अंदर ताकत भी होती है किसी भी चीज़ को गति करने के लिए और वेट लिफ्टिंग के लिए। ठीक है, और फिर हमने मांसपेशियों के कार्य देखे। फिर फोर्थ टॉपिक था हमारा संचार प्रणाली और हृदय की संरचना। संचार प्रणाली मतलब खून को, ब्लड को हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाना, और यह कार्य हार्ट करता है, और इसलिए हमने हार्ट को स्पेशली अलग से पढ़ा है। ठीक है, और इसका डायग्राम आ सकता है और इसके कार्य के बारे में पूछा जा सकता है, और इसके पार्ट्स आपको याद रखने हार्ट के। ठीक है, और डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कर लेना रफली। और फिफ्थ पॉइंट था श्वसन प्रणाली और फेफड़ों की संरचना और कार्य। ठीक है, श्वसन प्रणाली जो हम एक्सहेल और इनहेल करते हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस को श्वसन प्रणाली कहते हैं। और इसमें तीन अंग थे, फेफड़े, श्वसन नली, स्वर यंत्र, वायुकोश। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट अंग थे जो श्वसन प्रणाली में महत्वपूर्ण रहते हैं। और हमने फेफड़ों की संरचना भी देखी, 2 प्याले के आकार में होते हैं। ठीक है, इसमें तीन अंग होते हैं और इस शरीर के बीच में स्थित होता है, और इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारी पसलियाँ होती हैं जो कि इन्हें खतरों से बचाती हैं और इनमें चोट लगने की आशंका बहुत कम हो जाती है। ठीक है, फिर हमने इनके कार्यों के बारे में पढ़ा और इनका डायग्राम इस प्रकार बनने वाला है दोनों का। इसका फेफड़ों का डायग्राम जरूर आता है। ठीक है, आप इसे रेडी करके जाना, या फेफड़ों का आएगा या हार्ट का आएगा। ठीक है, तो हमने एक रिकैप किया, बहुत ही ईजी चैप्टर था। ये चैप्टर थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से रहता है इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आपको बस अपने पुराने कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करना, आप इजीली समझ जाओगे। और जो 8th चैप्टर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट घुसेड़ दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।